हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो जो रहेगी वो रहेगी हमारे इस्लाम धर्म के उदय के बारे में कि इस्लाम धर्म कितना पुराना है, इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ? 7वीं शताब्दी में हुआ। कहाँ हुआ? अरब प्रायद्वीप में हुआ। और इस्लाम धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है। मक्का मदीना में जैसे वो क्या बोलते हैं इनका, मक्का में काबा, इनका जो पत्थर होता है मुसलमानों का, तो वो मक्का में 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का 610 ईस्वी के आसपास मोहम्मद को रहस्योद्घाटन रिवेलिएशन प्राप्त होने लगे, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। तो इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है और पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ। 610 ईस्वी के आसपास मोहम्मद को रहस्योद्घाटन प्राप्त होने लगे, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। इस्लाम धर्म कितने वर्ष पुराना है? तो इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना है। मोहम्मद को अपना पहला रहस्योद्घाटन वर्ष 610 में प्राप्त हुआ था। बाद में वर्ष 622 में वे मदीना चले गए थे। ठीक है, तो इस्लाम के धर्म के उदय की मुख्य बातें क्या क्या हैं? पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक और अल्लाह के अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। कुरान शरीफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है, जिसे मोहम्मद को अल्लाह से प्राप्त रहस्योद्घाटन का संग्रह माना जाता है। जिस प्रकार हमारी हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ है, जिसे मोहम्मद को अल्लाह से प्राप्त रहस्योद्घाटनों का संग्रह माना जाता था। मक्का और मदीना। इस्लाम के शुरुआती चरण में ये दो शहर महत्वपूर्ण थे। मक्का में मोहम्मद का जन्म हुआ और 622 ईस्वी में उन्हें मक्का से मदीना जाना पड़ा, जिसे हिजरत कहा जाता है। इस्लाम का प्रसार। मोहम्मद के जीवन काल में इस्लाम का प्रसार पूरे अरब प्रायद्वीप में हुआ और उनके बाद उनके अनुयायियों ने इसे दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैलाया। इस्लाम के 5 स्तंभ। ये इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत हैं जिन पर एक मुसलमान का जीवन आधारित होता है। सुन्नी और शिया। इस्लाम में दो मुख्य संप्रदाय हैं, सुन्नी और शिया, जो मोहम्मद के उत्तराधिकार के मुद्दे पर विभाजित हैं। ठीक है, मतलब सुन्नी मुसलमान होते हैं, एक शिया मुसलमान होते हैं। ये लगा लो जैसे दो प्रजातियों में बटे हुए होते हैं मुसलमान। तो इस्लाम धर्म का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसे न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी व्यापक प्रभाव डाला। तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप के मक्का शहर में हुई थी, क्योंकि मक्का शहर में ही पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास एक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे कुरान में संकलित किया गया है। मोहम्मद ने मक्का और मदीना में एकेश्वरवाद का संदेश फैलाया, जिससे संघर्ष हुआ और उन्हें मक्का से मदीना जाना पड़ा। मक्का से मदीना जाना, यह प्रवास, जिसे हिजरा कहा जाता है, इस्लामी चंद्र कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। इस्लाम की उत्पत्ति की प्रमुख बातें या प्रमुखता। तो इस्लाम की उत्पत्ति के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पहला रहस्योद्घाटन आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बाकी मैं बता देती हूँ कि रहस्योद्घाटन क्या था। पहला ज्ञान प्राप्त होना। तो 610 ईस्वी में मोहम्मद को मक्का के पास एक गुफा थी, उसमें फरिश्ते गब्राइल के माध्यम से पहला रहस्योद्घाटन या पहला ज्ञान प्राप्त हुआ था। मक्का से मदीना का प्रवास या हिजरा। 622 ईस्वी में मोहम्मद को उनके अनुयायियों को मक्का से मदीना जाना पड़ा था। इस्लामी शिक्षाओं का प्रसार। मोहम्मद ने मदीना में एकेश्वरवाद, सामाजिक न्याय और नैतिक व्यवहार पर जोर देते हुए अपने संदेश का प्रसार किया।
इस्लाम का फैलाव। मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने इस्लाम धर्म को अरब प्रायद्वीप के अन्य हिस्सों में भी फैलाया था। इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है, जिसका अर्थ है कि यह केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है, जिसे अल्लाह कहा जाता है। मुसलमान या इस्लाम के अनुयायी मोहम्मद को ईश्वर के अंतिम पैगंबर के रूप में मानते हैं। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताएं हैं, लेकिन इस्लाम धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है, जिसमें सिर्फ एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है। यह केवल एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, जिसको अल्लाह कहा जाता है। सभी मुसलमानों का, चाहे वो शिया मुसलमान हो चाहे सुन्नी मुसलमान हो, इस्लाम धर्म का एक एकेश्वरवादी धर्म है। इस्लाम धर्म का सिर्फ एक ही ईश्वर है, जिसे अल्लाह कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस फॉर मोर वीडियोज़।